हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का 19th लेक्चर लेके। अगर इससे पहले आपने 18th क्लासेस नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा इसका, वहाँ आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पहला वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक क्या होता है? स्पीच और राइटिंग दैट इज़ इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट और सिंसियर। एक चीज़ जान लीजिए, जहाँ बट आ गया वहाँ बात बिगड़ गया। वही चीज़ यहाँ हुआ है। लिखा हुआ है ऐसी स्पीच या फिर ऐसी राइटिंग जो लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लेकिन बट वो पूरी तरह से सच्ची या ईमानदार ना हो। उसको क्या है? वक्रपटुता। इसका इंग्लिश हो जाएगा रिटोरिक। क्या हो जाएगा? रिटोरिक। चलिए अगला है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल क्या होता है? अनकाइंड रिमार्क्स दैट मेक फन ऑफ समबडी समथिंग और मेक हिम लेट लुक सिली। उपहास मतलब ऐसा कोई रिमार्क, मतलब हम सज धज के तैयार होकर आए, येलो ड्रेस पहन के, किसी से पूछे कैसे लग रहे हैं तो उसने बोल दिया आम की तरह लग रहे हो, तो ये रिमार्क हुआ। ये रिमार्क क्या हुआ कि उस व्यक्ति का मजाक बना दिया। तो ऐसा कोई रिमार्क जो किसी चीज़ के मजाक बना दिया, उसको सिली दिखाने लगे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? रिडिक्यूल। यहीं से आएगा रिडिकुलस, देख लीजिएगा। अगला है रिचुअल। रिचुअल क्या है? ए सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द सेम वे स्पेशली एज पार्ट ऑफ ए रिलीजियस सेरेमनी। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई रिचुअल यानी कि कोई सीरीज ऑफ एक्शन, जैसे शादी भी है तो शादी में क्या नियम है कि वो एक सीरीज है। जैसे पहले जो भी होता है मंगलसूत्र पहनाओ, सिंदूर डालो, फिर फेरे लगाएंगे, तो एक सीरीज है एक्शन का, है ना। तो ये एक रिचुअल है जो कि परफॉर्म किया जा रहा है। तो जो स्पेशली जो रिलीजियस सेरेमनी के लिए जो भी नियम कानून वगैरह होते हैं उनके लिए रिचुअल यूज़ किया जाता है। हिंदी इसका हो जाता है अनुष्ठान। ठीक है। अगला क्या है? सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हंटिंग अदर पीपल। पर पीड़क मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लोगों को दुख पहुंचा के या फिर हर्ट करके बहुत आनंद मिलता हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सैडिस्ट। इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाएगा उसका पर पीड़क, है ना। कौन है आप में से वैसा, ज़रा हमको बताइए। अगला है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी को सीधा हम लोग समझ सकते हैं पवित्रता से। जो पवित्रता जो फील है, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया सेंसिटिविटी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ना। अगला है सैंग्विन। सैंग्विन क्या होता है? सैंग्विन होता है ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आशावादी। कोई ऐसा कोई जो कि बहुत डिफ़िकल्ट मतलब बहुत कठिन भी परिस्थितियां हैं, लेकिन उसमें भी ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक हमने पहले भी पढ़ा था, आशावादी, जिसमें भी उसको आशा है कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, उसको क्या कहेंगे? सैंग्विन कहेंगे। क्या कहेंगे? सैंग्विन कहेंगे। अगला है सैटायर। सैटायर क्या होता है? A way of criticizing a person, an idea or an institution in which you use humor to show his fault or weakness। हास्यभंग। जैसे हम कभी कभी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि लोगों को या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, उसको जब हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ह्यूमर के ज़रिए, मतलब उस पर जोक मार के या फिर कोई भी ऐसा तरीका से, तो उसको क्या कहेंगे? सैटायर कहेंगे, है ना। मतलब कि सीधी तरह जाके नहीं कि तुम तो या फिर उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगना, उस पर जोक मार के या फिर कोई भी ह्यूमर उसके ऊपर बोल के उसको उसका गलती दिखा देना, उसकी कमज़ोरी दिखा देना, इसको क्या कहते हैं? हास्य व्यंग कहते हैं। सैटायर हो गया, है ना। अगला है सेप्टिक। सेप्टिक क्या होता है? स्पेटिक शायद इसको स्पेटिक ही होगा। समवन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स, मतलब ऐसा कोई जो हमेशा डाउट करता हो बिलीव्स पर। बिलीव्स क्या? जो कि स्टेबल हो चुके हैं, मतलब कि जैसे कोई भी नियम है, जैसे बाहर पेपर देने जा रहे हो तो दही चीनी खा के जाओ तो अच्छा जाएगा। ये सब जो बिलीव्स हैं, ऐसे कोई भी, मतलब ये तो हुआ नहीं, ये तो अलग ही बिलीफ हो गया। ऐसे कोई भी बिलीव्स वगैरह हैं जो कि रिलीजियस हैं या फिर कैसे भी बिलीव्स हैं, पॉलिटिकल बिलीव्स भी, वो सबको जो ना मानता हो, उस सबको हमेशा डाउट करता हो, उसको क्या कहेंगे? सेप्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सेप्टिक कहेंगे। ओके, अगला क्या है? सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म क्या होता है? एन एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग दैट क्लेम्स और स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड दैट समथिंग विल हैपन।
संदेहवाद मतलब हमने पीछे पढ़ा सेप्ट। सेप्ट मतलब क्या था कि हर बिलीफ पर जिसको डाउट होता हो तो वो हुआ सेप्ट। और ये जो एटीट्यूड है हर बिलीफ पर डाउट करने का, इसको क्या कहेंगे? सेसेप्टिज्म। क्या कहेंगे? सेसेप्टिसिज्म। अगला शेड्यूल, इसको शेड्यूल करते हैं, कुछ को स्केड्यूल पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है अनुसूची। ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये तो रोज़ हम लोग का 2 दिन में बदल जाता है, जो कि नहीं बदलना चाहिए। ए प्लान दैट लिस्ट्स all the work that you have to do and when you must do each thing, है ना। जब हम लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक खाना है पीना है, ये अनुसूची हम लोग बनाते हैं, उसी को शेड्यूल कहा जाता है। ईजी। अगला स्कॉलर। स्कॉलर क्या होता है? ए पर्सन हु नोस ऑल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ही हैज स्टडीड इन डिटेल। से देखिए इसका सीधा मीनिंग पंडित हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक हो, उसको पूरा नॉलेज हो, है ना, और उसको डिटेल से वो पढ़ा हो, तो उसको स्कॉलर कहेंगे। पंडित, ये वो वाला पंडित मत समझ लेगा, वो पंडित भी हैं, वो पंडित भी कोई टॉपिक यानी संस्कृत का टॉपिक हो या अध्यात्म का टॉपिक डिटेल में पढ़े रहते हैं, है ना। अगला क्या है? सीर। सीर क्या होता है? सीर मतलब होता है ए पर्सन हु क्लेम्स दैट ही कैन सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। पैगंबर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्लेम करे, मतलब कि जो दावा करे कि हाँ हम देख सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको क्या कहेंगे? सीर कहेंगे। आप में है वैसा कोई? अगला क्या है? सेइस्मोलॉजी। सेइस्मोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ईजी। भूकंप विज्ञान। देखिए मैंने पहले भी कहा था, जहाँ ओ लॉजी का आ जाए वहाँ समझ लिए किसी चीज़ के स्टडी के बारे में बात होगा। तो ये सेइस्मोलॉजी होता है मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहेंगे? सेइस्मोलॉजी कहेंगे, भूकंप विज्ञान। अगला क्या है हम लोग का? 1 मिनट। अगला है देखिए इसको थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा। सेप्ट्यूएजनेरियन। सेप्ट्यूएजनेरियन मतलब ए पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 79। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका एज 70 और 79 इनके बीच में है, तो उसको कहेंगे सेप्ट्यूएजनेरियन। 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, है ना। चलिए अगला है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट तो रोज़ सुनते रहते हैं हम लोग। ए पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट द बिलीव दैट एवरीवन हैज़ एन इक्वल राइट टू ए शेयर ऑफ कंट्रीज वेल्थ एंड दैट द गवर्नमेंट शुड ओन एंड कंट्रोल द मेन इंडस्ट्री। समाजवादी। ऐसा व्यक्ति जिसका सोशल बिलीफ हो लोगों के प्रति, जो मानता हो कि कंट्री के वेल्थ पर सबका बराबर हिस्सा है और गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए मेन इंडस्ट्रीज़ को, है ना। जो लोगों के बारे में सोचे, लोगों के लिए काम करे, सोशलिस्ट होता है, समाजवादी, है ना। अगला है सोजॉर्न। सोजॉर्न क्या होता है? ए टेम्पररी स्टे एज अ गेस्ट। डेरा डालना मतलब हम कहीं लोग जाते हैं कहीं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, तो क्या टेम्पररी स्टे हुआ, एज अ गेस्ट रह रहे हम लोग, इसको क्या कहेंगे? सोजॉर्न कहेंगे। क्या कहेंगे? सोजॉर्न कहेंगे। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोग का? स्पोरिफिक। स्पोरिफिक क्या होता है? निंदासा। ए ड्रग मेकिंग यू वांट टू गो स्लिप। मतलब जो स्लीपिंग पिल्स होती है, मतलब ऐसी दवाइयाँ जिसके जो खा के हमको नींद आए या नींद आने के जैसा हो, उसको क्या कहेंगे? स्पोरिफिक। क्या कहेंगे? स्पोरिफिक। अगला है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। बहन की हत्या को क्या कहा जाता है? सोरोरिसाइड कहा जाता है ना। यहाँ ये साइड आ जाता है ना, इस साइड एक तरह से आपको मदर का ही सेंस देगा। जैसे हम लोग फ्रेट्रीसाइड पढ़ा था, मैट्रीसाइड पढ़ा था, सुसाइड पढ़ा है, अब सोरोरिसाइड आया है ना। अगला है सफरेज। सफरेज क्या होता है? द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। मताधिकार। जो पॉलिटिकल कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसमें अगर आपको वोट करने का जो राइट है, उस राइट को क्या, तो वो क्या होता है? वो होता है सफरेज। क्या होता है? सफरेज होता है। ठीक है। ओके। अगला है समरी। समरी क्या होता है? ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट। सारांश मतलब कि किसी में क्या हुआ उसका संक्षेप कर देना, उसको क्या कहेंगे? समरी कहेंगे। जैसे कोई भी हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं उसका समरी बताते हैं, कंक्लूजन बताते हैं, उसी को कहा जाता है सारांश यानी कि समरी। सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होता है? सुपरस्टिशन मतलब होता है द बिलीफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन ए वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस। मतलब अंधविश्वास। जैसे कोई भी बिलीफ होता है जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है या फिर कोई भी उसका आंसर नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन लोग उसको मान रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ जो भी हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? सुपरस्टिशन कहते हैं, अंधविश्वास। हम लोग सब जानते हैं। ओके। अगला क्या है? अगला है हम लोग का साइकोफेंट। साइकोफेंट क्या होता है? ए पर्सन हु प्रेजेस इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल टू मच एंड इन अ वे दैट इज़ नॉट सिंसियर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम।
चापलूस मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रेज मतलब कि तारीफ़ करता हो, है ना, पावर, जो लोग पावर में हो उनकी, क्यों, मतलब वो सिंसियर, दैट इज़ नॉट सिंसियर, मतलब कि सच्चाई वो ना हो लेकिन फिर भी लगे हुए हैं कि हाँ सर आप तो भगवान है सर, है ना, जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी तो 4 लाख लोग आएंगे, अरे भाई हम तो जान रहे थे तुमका होगा, क्यों, क्योंकि वो लोग आपसे कुछ चाह रहे हैं, है ना। तो जो चापलूसी है उस चापलूस को क्या कहेंगे, साइकोफेंट, है ना, साइकोफेंट। अगला क्या है, साइनेगॉग। साइनेगॉग क्या होता है, ए बिल्डिंग वेयर द ज्यूस मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। यहूदियों का आराधनालय, मतलब ये ज्यूस हैं जो, जिसको यहूदी कहा जाता है, वो लोग जहाँ मिलते हैं रिलीजियस कारण के कारण, मतलब रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग, आध्यात्मिक जो भी कारण होते हैं वो लोग के कारण, पूजा करने के लिए या फिर ज्ञान लेने के लिए, उसको क्या कहता है, साइनेगॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेगॉग। अगला क्या है, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है, द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश विद ए स्पेशल मटेरियल सो दैट दे मे लुक लाइक लिविंग वंस एंड कैन बी डिस्प्लेड। चम्र पूर्ण करना, मतलब कि जो डेड एनिमल्स हैं, डेड फिश है या फिर डेड बर्ड्स है, उन लोग को इस तरह से उसके अंदर मटेरियल, स्पेशल एक मटेरियल आता है, उसकी स्टफिंग कर देना। स्टफिंग करना मतलब उसके अंदर भरना, है ना, जैसे हम आलू का पराठा खाते हैं उसमें आलू की स्टफिंग रहती है, तो आलू भरा रहता है उसमें, तो उसी तरह से उसके अंदर स्टफ़ किया जाता है इस तरह से कि वो लोग ऐसे दिखें जैसे वो लोग जिंदा हों, ठीक है। तो यहीं हम लोग आज का अपना 90th लेक्चर कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस 18th क्लास देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जब तक आपकी तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।